तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम एक सीबीआई ऑफिसर हो। शायद मैं तुम्हारी मदद करता। एनीवे, तुम्हारे अपने कुछ रूल्स होंगे, उसूल होंगे, लेकिन यहाँ ड्रग्स का एक बहुत बड़ा रैकेट है और उसमें कर्नल कपूर और हमारे स्कूल की टीचर मिस कोमल शामिल है। नो, आई कांट डाइजेस्ट दिस। बिलीव मी सर, जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ इट हैज सम बेस। कर्नल कपूर बॉम्बे में हमारे हाथों से बचकर निकल गया और मिस कोमल कर्नल कपूर से मिलती रहती है। नहीं पृथ्वी, नहीं। कर्नल कपूर को मैं जमाने से जानता हूँ, बहुत अच्छा आदमी है। अब ये रिटायर्ड जिंदगी यहाँ जी रहा है, वैसे वो कभी बाहर भी नहीं गया। और मिस कोमल, सवाल ही पैदा नहीं होता। no. लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, क्योंकि तुम एक नोबल कॉज के लिए, अच्छे कॉज के लिए लड़ रहे हो। वैसे ड्रग्स आज की जनरेशन के लिए कैंसर बन गया है। उसे दूर करना ना सिर्फ तुम्हारी बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी है। यू कैन हैव दिस। थैंक यू वेरी मच सर। और हाँ, कल कोमल अपनी क्लास को लेकर पिकनिक पे जा रही है। अगर तुम चाहो तो तुम भी अपने क्लास को लेकर उसके साथ जा सकते हो। शायद उसके करीब रहकर तुम्हें तुम्हारे काम में मदद मिले। क्यों? गुड आइडिया सर। गो अहेड। थैंक यू सर। मारूंगा जरूर, बेशक। ऑपरेशन गांधी जयंती सक्सेसफुल होगा। महेंद्र प्रताप का असली नाम सूरज सिंह है। 24-25 साल पहले वो हिमाचल के एक गांव में स्कूल टीचर था। उसमें एक खास बात थी, भेष बदलने की कला। और इसी कला में माहिर होने की वजह से आईबी ने उसे बाकायदा हायर करके जासूसी के लिए पाकिस्तान भेजा। वहां करीब 4.5 साल बाद वो पकड़ा गया और 12 साल तक जेल में रहने के बाद पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने उसे ब्रेन वॉश करके एंटी नेशनलिस्ट बनाकर यहां हमारे खिलाफ प्लांट कर दिया। पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने के बाद वो आज दुनिया का बहुत ही खतरनाक माना हुआ एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट है। ही इज वेरी डेंजरस बिकॉज ही इज वेरी गुड। मैंने मिस्टर प्राइम मिनिस्टर को उनके लाइव थ्रेट की इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भेज दी है। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे प्राइम मिनिस्टर की आइटनरी की लिस्ट चाहिए सर। वो लिस्ट मंगाई है मैंने, वो जल्दी ही मिल जाएगी तुम्हें। हाँ, एक बात और, हमारी रिक्वेस्ट पर नारकोटिक डिपार्टमेंट ने मिस कोमल को यहाँ डेपुटेशन पर भेजना मंजूर कर लिया है। मम्मी, डैडी, भैया आ गए। मम्मी, डैडी, भैया आ गए। How's my little devil? Fine. Fine? Come on. ये मेरी छोटी बहन कांची। हाय कोमल। भैया, ये केस तो फाइनल है ना? Shut up. ये मेरी दोस्त है। जाहिर है, दुश्मन को तो साथ लेकर कोई आता नहीं। चलिए। मम्मी, फैमिली है। मम्मी देखो कौन आया। अरे देवू, तू आ गया। माँ? पाला माँ। कैसी है माँ? रोज टेलीफोन पर बात करूंगा, खत लिखा करूंगा, यही कहा था ना? तो मेरा काम जानती है ना माँ। ये कौन है? माँ ये कोमल, ये देव की माँ है। नमस्ते। पैर छून के। हाँ? पैर छून के। ओह, दूध हो कितनी ना, रहोगे? फूदो फलो। चुप। मम्मी, अभी तक आपने ये नहीं पूछा कि बेटी कहाँ तक पढ़ी हो, घर में कौन कौन है, क्या करती हो। ओ शट अप कांची। माँ इसे कहते यहाँ से चली जाए वरना मैं धक्के मार के निकाल दूंगा। कोमल बेटी, इसकी बात का बुरा मत मानना, ये है ही बड़ी शैतान, अपने भैया को सताती रहती है। राइट माँ। वैसे तुम करती क्या हो? पूछा, आखिर मम्मी ने पूछ ही लिया। शट अप कांची, वरना एक झापड़ मार दूंगा। इतना ही ध्यान पढ़ाई में लगाती ना तो कहाँ से कहाँ पहुँच। मैं तुमसे ज्यादा ब्रिलियंट हूँ। Hi, Dad. Hi. So how have you been, young man? फाइन। आ गई? Dad, ये कोमल है, मेरे साथ अंडरकवर टीचर थी। इस केस में डिपार्टमेंट और मेरी मदद कर रही है। नमस्ते। नमस्ते। अच्छी है यार। अरे इडियट, इतने खूबसूरत मेहमान को घर में ला रहा था, कम से कम फोन तो कर दिया होता। पंडित को बुला लेते। कांची, आप लोग बैठिए, मैं चाय वाय का इंतजाम करती हूँ। जी। यार तुम एक बात बताओ मुझे। मैं लेता हूँ।
कोमल। हाँ दीदी, मेरे भाई को कुछ पढ़ाए बढ़ाए या अनाड़ी का अनाड़ी। वैसे कबीरदास ने कहा है, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सब पंडित होए। ओह गॉड सेव मी। देव, हाँ डैड। तुम्हारा फैक्स। I'll see you in the evening. ओके डैड। ऑपरेशन रेड फोर्ट। सर, मुझे प्राइम मिनिस्टर की आइटनरी की कंप्लीट डिटेल्स मिल चुकी है। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब फॉरेन डेलीगेट्स को मिल रहे हैं, वहां हमारा रहना बहुत जरूरी है। यस सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू बी देयर सर। सर, ओके सर। नमस्कार, नमस्ते, नमस्ते, आदाब, नमस्कार, नमस्कार। Mr. Prime Minister, how do you propose to get rid of this phenomena when the people who are in the government decide the fate of the country, indulge in heavy corruption? The system is deep-rooted. How can you uproot it? First of all, by cleaning up our political system. That is, by scrutinizing the backgrounds of all those people who want to enter public life, by banning the entry of people with criminal backgrounds from our political arena. We totally support the Election Commission in its efforts to prevent anti-social elements from entering and corrupting our social life. माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आपके मंत्रिमंडल के सदस्यों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, तब आपने त्यागपत्र क्यों नहीं दिया? क्योंकि मेरे त्यागपत्र देने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। अगर आप मुझे विश्वास दिला देंगे तो मैं अभी त्यागपत्र देने को तैयार हूं। ओके कोमल, मैं कॉन्फ्रेंस हॉल में जा रहा हूँ। कुछ भी होगा तो बता देना। ओके महोदय, ये उपहास का विषय नहीं, गंभीर समस्या है भ्रष्टाचार की। चपरासी से लेकर एक ऑफिसर तक और सरपंच से लेकर मिनिस्टर तक सब भ्रष्टाचार की कीचड़ में लथपथ हैं। क्या आप इस सत्य से इनकार कर सकते हैं? मैं किसी भी सत्य को नाकारना नहीं चाहता। आपने जो कहा वो सत्य है, लेकिन इसके लिए मुझे समय चाहिए, सहयोग चाहिए, आपका सहयोग। क्योंकि जनता भी भ्रष्टाचार में योगदान करती है। रिश्वत लेने वाले रिश्वत देने वालों के कारण पनप रहे हैं। आरोप है प्रधानमंत्री जी, कोरा आरोप। सड़कों पे काम करने वाले मजदूर, रिक्शा चलाने वाले, खेतों में काम करने वाले किसान, दफ्तर में काम करने वाले लोग, इस देश की बड़ी बड़ी मिलों में काम करने वाले मजदूर क्या भ्रष्टाचार करेंगे? इससे लेंगे वो रिश्वत, लेकिन रिश्वत देना उनकी मजबूरी है। पैदा होने से लेकर मरते दम तक इस महान देश में कोई अधिकार ही नहीं मिलता बिना रिश्वत दिए। घोटाले, हवाले, शंकर, जरा प्रीवियस शॉट पे वापस पैन कर देना प्लीज। हाँ, जरा थर्ड रो पे। ओह माय गॉड, ही इज हियर। और सबको अपनी संपत्ति का ब्यौरा सरकार को देना पड़ेगा। देव, वो यही है। कहाँ? मैंने इसे पहचान लिया है। मेरे साथ चलो, सामने बैठा है। कहाँ है वो? वो भाग गया देव। Come on, seal the place. Yeah, okay. Quick. रुक जाओ। तुम कितना भी तेज दौड़ो गुजराल, कानून तुम तक पहुंच ही जाएगा। अगर तुम बच निकलने की सोच रहे हो तो तुम बेवकूफ हो गुजराल। एवरीथिंग इज ओवर। गिव अप नाउ।
नेवर नेवर। हेलो हेलो मिस्टर नाथानी, इज एवरीथिंग फाइन? Oh yes, Mr. Dutt. How are you? I'm fine. मैं जरा देव से बात करना चाहता था। Yeah, Dev is here. Speak to him. Dev. यस सर। हेलो देव। हाँ सर। मुझे अचानक दिल्ली आना पड़ा। मेरी एब्सेंस में मेरा चार्ज डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर नथानी ने संभाला है। उनसे तुम मिल ही चुके होगे। ऑफ कोर्स सर। देखो, गोपी और विजय भी मेरे साथ आए हैं। मैं तुम्हें इन्फॉर्म नहीं कर सका। जी सर, उसी के बारे में बात करने वाला था मैं आपसे। देखो, खास बात हो तो फोन जरूर करना। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। कमजोर तो वो हो ही गया है, लेकिन अब उसका अगला कदम क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे जुनूनी लोग बड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। सर, मुझे नहीं लगता कि ठाकुर के बनने के बाद वो इतनी जल्दी कोई डिसीजन लेगा। इम्पॉसिबल। क्या हुआ सर? प्रधानमंत्री। क्या हुआ? पीएम ने रिजाइन कर दिया। लेकिन क्यों सर? जरा न्यूज देखते हैं। सेवा बिना पद के भी की जा सकती है। मुझे पद नहीं, बल्कि इस देश की खुशहाली और अखंडता चाहिए। मैं प्रधानमंत्री पद छोड़ रहा हूं। अपने जनता के प्रति प्रेम, उनके कल्याण के लिए प्रयास और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं छोड़। विडंबना है राजनीति की। आज की स्थिति ऐसी है कि बालू की बात मानो तो कालू सरकार गिरा देगा, अगर सदानंद की बात मानो तो ब्रह्मानंद सरकार गिरा देगा। हर साल चुनाव, हर साल ये देश 1200 करोड़ रुपयों से गरीब होगा, महंगाई बढ़ेगी और भूखे बच्चों के मुंह में दूध गंगा जल की तरह डाला जाएगा। देशवासियों, अगर मेरे पद छोड़ने से इस देश की भलाई हो सकती है, इस सरकार में स्थिरता आ सकती है, एक चुनाव टाला जा सकता है और सत्ता के लोभी संतुष्ट हो सकते हैं, तो मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं। याद रखिए कि इस देश की अखंडता और गौरव को ठेस नहीं लगी।